अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल जर्निश ट्रैवल। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो रोज़ की तरह हम उठ गए और ये है कि अब हम करेंगे सारा दिन जो काम वो आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे क्या करते हैं। मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, नज़ला ज़ुकाम, उसकी वजह से मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इसीलिए मैंने कल भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था। आप सब ने दुआ करनी है मेरे लिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। रात को मैं इंजेक्शन लगवा कर आई थी और मेडिसिन भी लेकर आई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, उसकी वजह से फिर भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और ये जो दो मेरी शैतान बच्ची हैं ये मुझे इंतहा का तंग कर रही हैं। कल तो मेरे हस्बैंड ने छुट्टी कर ली थी, मुझे बुखार ज़्यादा था, इस वजह से वो काम पे नहीं गए थे, लेकिन आज उन्हें जाना ज़रूरी था, इसलिए वो चले गए और इनको मुझे अकेले ही संभालना पड़ रहा है। और ये देखें, जर्निश को मैंने फ्रेश कर दिया, मिराल को भी नहीं किया क्योंकि मिराल का भी पैम्पर चेंज करना है। अभी उसने जो पेपर अपना गंदा नहीं किया, वो करेगी, उसके बाद फिर मैं इसे एक दफ़ा ही फ्रेश करूँगी। तो ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पहले अपना रूम सेट करेंगे। इस रूम की हालत जब हम सो के उठते हैं ऐसी हुई होती है। सबसे पहले हम अपना रूम सेट करेंगे, उसके बाद हम नाश्ता वगैरह करेंगे, वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे फिर सारा दिन क्या करते हैं। और मेरी मम्मा जो है उनका मैं बता दूँ कि कल वो गई थी, उनकी फाइल वगैरह सारी बन गई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फाइल बनाना जरूरी होती है, तो आज वो एडमिट हो गई है। तो ये है कि अब देखते हैं कि ऑपरेट उनका किस दिन होता है, जुम्मे को या हफ्ते को। तो आप सब ने उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला वो सेहत तंदुरुस्ती के साथ बिल्कुल सही सलामत घर वापस आए। तो मामा ने बता रही थी कि वहाँ पर ना जिस दिन ऑपरेट है वहाँ पर साइन करने के लिए चाहिए। वो कह रहे थे कौन आएंगे साइन करने के लिए। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मेरा हौसला नहीं, क्योंकि पापा की दफ़ा ना मैंने किए थे, हालांकि तब बचपना था, तब पता नहीं था, तब मैंने कर दी। मैंने कहा इस बार तो मेरा हौसला नहीं है। तो वो हंस रही थी, कहती कुछ भी नहीं होता, वो तो वैसे ही करवाते हैं साइन, जब भी कोई ऑपरेट होता है उससे पहले वो साइन लाजमन करवाते हैं। खैर वो तो भाई वगैरह कर लेंगे, अब खैर फिर ये बस उनका ऑपरेट हो जाए। चले ठीक है, फिर आगे हम सारा दिन जो काम करते हैं वो आपको साथ साथ दिखाते हैं। और इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात करना चाहती हूँ, मुझे भूल गई थी कि एक दफ़ा बस मेरा इंशाल्लाह चैनल ग्रो कर जाए, तो मैं जितने भी लोग मुझे कहेंगे मैं प्रमोशन फ्री में करूँगी, क्योंकि मैंने जिससे भी प्रमोशन की बात की है ना वो 1 लाख से कम तो मांग ही नहीं रहे हैं ना। 1,20,000 30,000 पे पहले लगा चुकी हूँ। अब मैं कहती हूँ मैंने नहीं लगाना, क्योंकि जो आपके ऑटोमेटिकली ख़ुद व्यूवर्स बनते हैं वही बेस्ट होता है। और ये है कि रिश्तेदारों को तो वैसे सारा पड़ जाता है, वो तो कोई देखना पसंद नहीं करता, ना किसी को आगे जाना पसंद कर सकता है देखते हुए। तो ये है कि एक दफ़ा बस चैनल ग्रो कर दे, बस मेरा वॉच टाइम थोड़ा सा रह गया, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी मुझे कहेगा प्रमोशन के लिए चैनल की मैं फ्री में करूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मंथली पेमेंट जब यूट्यूब के तरफ से आनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमें प्रमोशन के पैसे जो है मैं वो नहीं लूँगी। जब मुझे पता होगा मेरी मंथली पेमेंट आ रही है उसके बाद तो प्रमोशन के पैसे लेना गलत हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मेरा वॉच टाइम थोड़ा सा रह गया है, चैनल मोनेटाइज होने वाला है मेरा, तो बस आप लोगों ने दुआ करना जल्द से जल्द वो भी हो जाए और साथ देना है मेरे चैनल मोनेटाइज करवाने में। तो सब्सक्राइबर तो मेरे कंप्लीट हो चुके हुए हैं, बस चैनल की वॉच टाइम थोड़ा सा रह गया है। ये अभी मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो इन दोनों की रोने की आवाज़ें आ रही थी और ये दोनों लड़ रही थी। जैसे मैं फ्री हो गई हूँ ना, अब ये देखें ये दोनों सुलह करके बैठ गई हैं। ये रोज़ ऐसे ही करती हैं, जब मुझे तंग करना होता है तो अब इनका रोना स्टार्ट हो जाता है, इनकी लड़ाई शुरू होती है, और जब मैं फ्री हो जाती हूँ इन दोनों में फ़ौरन सुलह हो जाती है, क्योंकि जर्निश को तो पता है कि माँ से मार पड़ेगी। तो जो छोटी है उसको कोई डर नहीं है, किसी का कोई भी डर नहीं है उस बच्ची को ना वो मेरे से डरती है, ना वो अपने बाप से डरती है, वो किसी से भी नहीं डरती है। रात को ना मैं जब इसे सुलाना होता है ना तो मैं ना जिन की आवाज़ निकालती हूँ तो ये उल्टा मेरे साथ वही आवाज़ें निकालना शुरू करती है, ये डरती नहीं है। कल रात जब मैंने फुल अंधेरा कर दिया ना तो ये ऐसी है, इसको अंधेरे में भी नज़र आता है कि कौन क्या कहाँ है, कौन कहाँ है। तो मैं हल्का सा मुँह दूसरी साइड पर करती हूँ, ये फ़ौरन मेरे मुँह के ऊपर आके लेट जाती है कि इधर मेरे से मुँह करो। खैर बच्चियाँ ने तो ऐसे ही करना है, लेकिन ये खास तौर पर जर्निश जो है ना ये नहीं समझती इसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज अपनी मम्मा को तंग ना करूँ, है ना जर्निश? आपको मम्मा से प्यार नहीं ना है?
नहीं है, आप मुझे तंग करती हो, है ना। ये देखो, अब आप बहना को मना करने की बजाय आप खुद बेड पे भाग रही हो। नो, मैं आपको मना कर रही हूँ। आप बहना को मना करो, आप खुद शुरू हो गई हो साथ में। उसे बताओ बहना मामा की तबीयत ठीक नहीं है, ना तंग करो। वो बहना मामा की तबीयत ठीक नहीं है। अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। जेनी टेस्टी है। अभी आप ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं आपकी हेयर्स बनाऊंगी, ठीक है? ओके। खाना वगैरह खा के हम फ्री हो गए थे। अब मैं बनाने लगी रात का खाना। खाने में मैंने यहाँ पर प्याज काटा है और घी डाल दिया है, और यहाँ पर है मटर, गाजरें मैंने काट के फ्रीज़ की हुई थी, आलू और टमाटर और हरी मिर्चें। मैं इसके अलावा कुछ भी, लाल मिर्चें तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ पुलाव में। और ये पुलाव मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम मत बनाना खाना, बाहर से लेंगे। मैंने कहा नहीं, आज खाना घर बना लेंगे, इतनी मेरी तबीयत बेहतर हो गई है तो अब मैं बना सकती हूँ। चले फिर मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। पुलाव मैंने बना लिया है और मेरे हस्बैंड भी आगे, वो ले रहे शार। और अब मैं कर की है बेडशीट चेंज। उसके बाद करनी है सफाई, और सफाई करके फिर हमने जाना है मेरी अम्मा के पास हॉस्पिटल। तो जल्दी से अपना काम फिनिश करती हूँ, फिर हम चलते हैं हॉस्पिटल। तो काम वगैरह करके मैं फ्री हो गई। उसके बाद मैंने इन दोनों को रेडी किया मामा के पास जाने के लिए। उनके लिए खाना लेकर जाना था और उन्होंने कहा था चाय बना कर ले आना। खाने में पुलाव बनाया हुआ था और साथ में कड़ी थी, जो कि मेरे हस्बैंड के सामने फ्रेंड बने हैं घर के सामने ही, उन्होंने भेजी थी। तो मामा को मैंने कहा आपने खानी है, तो कहते हाँ ले आना। तो साथ में उनका कुछ सामान था, उनके टीथ ब्रश वगैरह और सॉप वगैरह, तो वो हम लेकर उनके पास जा रहे थे। तो जेनी ने मास्क लगाया था क्योंकि आज इसके पापा ने इसे मास्क ला कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा खुश थी। कहती है हॉस्पिटल मास्क लगा के जाते हैं, तो मैंने भी लगा के जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस अब जल्दी जल्दी जा रहे थे। रास्ते में हमने लेनी थी एक रोटी, और वो भी हमने ले ली थी। मैंने कहा चावल है, चावल में मेरे से थोड़ा सा नमक जो है वो तेज़ था, और मामा को तेज़ नमक नहीं पसंद, तो इसीलिए मैंने कहा साथ में रोटी भी ले लेती हूँ। अगर उन्होंने चावल ना खाए तो फिर रोटी खा लेंगी। वैसे उन्होंने चावल खा लिए थे, उन्हें अच्छे लगे थे। तो वो फिर अब यहाँ पर हम पहुँच गए थे और वो खाना खा रही थी। उनको देखकर मुझे ना रोना आ रहा था। मैंने कहा ये मेरी माँ है। मेरी मम्मा का ना खाना खाने का एक असूल है कि उन्होंने सुकून से बैठ के खाना होता है। तो यहाँ पर जिस तरह वो बैठे थे, छोटे छोटे बेंच से, आपको भी पता है हॉस्पिटल्स में किस तरह होते हैं, बेचैनी सी। तो वो खाना खा रही थी और उसके बाद उन्होंने पी ली थी चाय, और इतने में उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई थी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अभी उन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाना था दोबारा से रिपोर्ट्स आने के बाद। तो वो फिर मैंने कहा आप चली जाए अंदर, पहले चेकअप करवाएं, हम बाहर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो अंदर चेक करवाने जा रही थी और अपना सामान सारा बेड पर रखने जा रही थी। और ये दोनों हमारे फ़ौजी हमारे साथ साथ थे। तो मामा को देख के ना एक दिल को सुकून सा मिल गया। सुबह से बेचैनी लगी थी, बस किसी तरह मामा के पास चली जाऊँ। तो बस मिलने के बाद अब हम वापस घर को जा रहे थे, और जेनी उन्हें कह रही थी कि आनो आप भी घर वापस चलो। तो मम्मा कहती नहीं मैंने घर नहीं जाना, मैं अभी कुछ दिन यहीं पर रहूँगी, उसके बाद मैं आऊँगी। तो जेनी जो है वो ज़िद कर रही थी कि मैंने आनो के पास रहना, लेकिन मुझे पता ही उनके पास नहीं रहेगी, ये रोएगी। तो फिर हम वापस घर उसे भी ले आए थे। और वैसे भी हॉस्पिटल में जम्स कितने ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों का रहना वहाँ पर ठीक नहीं है। खैर, तो हम हॉस्पिटल से होकर आ गए थे वापस, और रास्ते में बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो मेरे सर पे हवा पड़ गई और मुझे आकर कोई होश नहीं, चक्कर इतने ज़्यादा आ रहे थे। मैंने मेडिसिन खाई और मैं सो गई। बच्चियों को मैंने मोबाइल के ध्यान लगा दिया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मोबाइल तुम रख दो साइड पर और सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मैंने कहा ठीक कह रहे हैं। मैंने मेडिसिन खाई, सूप हम रास्ते में लेकर आए थे, वो मैंने पिया, मेडिसिन खाई, उसके बाद मैं सो गई। और मैं उठी हूँ जाकर 2 बजे। जब मैंने देखा बच्चियाँ अभी तक नहीं सोई, तो फिर मैंने छोटी का पैम्पर चेंज किया और बड़ी का जो है उसके भी कपड़े चेंज किए, और दोनों को फीडर वगैरह बना कर दिया, क्योंकि दूध के बगैर वो सोती ही नहीं है। तो दोनों को फीडर बना के दिया। अब माशाल्लाह से वो सो गई हैं। तो मामा को मिल के आने के बाद मेरा इतना दिल बुरा हो रहा था। वो अकेली वहाँ थी ना, मेरी बच्चियाँ नहीं होती मैं वहाँ पर रुक जाती उनके पास। बच्चियों की वजह से वापस आना पड़ा, क्योंकि बच्चियों को भी जम्स लगते हैं। हॉस्पिटल में कितने जम्स होते हैं। तो मामा कहती नहीं तुम लोग जाओ वापस, मैं ठीक हूँ, कोई मसला हुआ फ़ोन कर दूँगी। तो बस आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है कि वो खैर आफियत से घर वापस आए, जल्द से जल्द उनका ऑपरेट हो जाए और सही सलामत वो वापस घर है।
क्योंकि बाप तो हमारे पास है नहीं और एक सिर्फ माँ की दौलत ही रह गई है। चाहे हम लाख लड़ मर लें, लेकिन फिर भी माँ के बगैर आज घर सुना सुना। फजर में मैं उठी हूँ चाय बनाने के लिए। वैसे हम रोज़ पीते हैं चाय इकट्ठे, मैं, मेरे हस्बैंड और मामा। तो आज वो नहीं थी तो मुझे बड़ा बुरा अजीब फील हो रहा था। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था चाय पीने को। और मुझे खुद भी नज़ला ज़ुकाम फ्लू हुआ है। उसकी वजह से सर मेरा इस कदर भारी हो रहा है कि सर दर्द नहीं बंद हो रही, लेकिन फिर भी घर के काम तो करने ही करने हैं। तो मम्मा कह रही थी तुम लोग घर चले जाओ, मुझे कोई भी मसला हुआ। वैसे हम उन्हें नेट पैकेज लगा कर दे दिया था मेरे भाई ने, तो उन्हें कहा था कोई मसला हो तो फ़ोन कर देना। तो ये है कि बस आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है कि उनका खैर खैरियत से ऑपरेट हो जाए और वो हम सब में आकर फिर से हंसें खेलें, आमीन। तो आज का व्लॉग यही तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।